तो इस ताजमहल की जो पार्किंग है वहाँ से आपको 1 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा। यहाँ पे जो मेरे पीछे गाड़ियाँ देख रहे हो, ये गाड़ियाँ जाती हैं। आप बैग वगैरह लेगा तो पूरी चेकिंग होती है। खाने पीने का अलाउ नहीं है अंदर बिल्कुल भी। देख रहे हैं ये देखो, जो यहाँ पे मजदूर थे उनके रहने की व्यवस्था की गई थी, तो ये लेबर गेट हुआ करता था। पूरा का पूरा गोल्ड का होता था। ब्रिटिश राज में सब कुछ उसके उतार के लेके ये भी, और जितने भी छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं सब पूरा का पूरा गोल्ड का होता था। सबको सब उतार के ले गए हैं। इस जो पूरा का पूरा ताजमहल है ना, उस टाइम पे लोहे वगैरह सरिया वगैरह का यूज़ नहीं हुआ। जो इसके नीचे के पिलर वगैरह बने ना, वो लकड़ी से बने हुए हैं। और भाई जो महल के बैक साइड का बिल्कुल पास से मार्बल जो इनके जॉइंट है ना, ये कोई उस टाइम सीमेंट वगैरह नहीं होता, सब चूने से भर रखे हैं भाई। ये देखो चूना, और जो इसमें दाल पीस के और गन्ने का रस वगैरह मिला के उनसे भरे हुए हैं। देखो ये है मेरे पीछे एक 5 स्टार होटल। रात को हम 3 बजे आगरा पहुंचे थे, और क्योंकि हमारा प्लान एकदम से ही बना था प्रवीण का और मेरा। हम 3 बजे रात को आगरा पहुंचे, तो रात को मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाया। अभी हमने होटल से चेकआउट लिया है और अब हम जा रहे हैं ताजमहल। वो दिखाता हूँ आपको। पहले आपका होटल का टूर करता थोड़ा सा। देखिए सिक्योरिटी गार्ड वगैरह होते हैं रूम वगैरह, गेट वगैरह ओपन करने के लिए। ये देखो भाई, यहाँ पे एक अलग से ना फोटोज़ वगैरह क्लिक करने के लिए एक पोर्शन दिया हुआ है। मेरी फोटो एक पहले कहने लगे मेरी फ़ोटो खींचिए। और नीचे भाई वॉशरूम वगैरह। सामने आपको एक टीवी मिल जाती है जिसमें चल रहे हैं कि कैसे कैसे रूम्स वगैरह हैं। ताजमहल जाने के लिए गाड़ियाँ बैठ चुके हैं। ये भाई हमारे पीछे क्लाइंट बैठे हैं। और सबसे ज़्यादा पहले जाके ताजमहल जाएंगे, ताजमहल का विज़िट करेंगे। उसके बाद जाएंगे मेहताब गार्डन और फोर्ट पे। लेट्स गो। ओए तमीज़ भाई, तमीज़ तमीज़ भाई। ये हमारे ड्राइवर भाई साहब हिमांशु। राम राम कर दो भाई पहले तो। राम राम भाई सारे। राम राम भाई सारे भैया ने। मैं आज हमने अपना होटल बुक किया था ना, वो बिल्कुल नियर बाय है ताजमहल के। सिर्फ 500-600 मीटर का डिस्टेंस है। अभी बस 2 ही मिनट लगेंगे वो पहुँचने में। तो इस ताजमहल की जो पार्किंग है वहाँ से आपको 1 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा। यहाँ पे जो मेरे पीछे गाड़ियाँ देख रहे हो, ये गाड़ियाँ जाती हैं। ड्रॉप करने के लिए आपको जो ये गाड़ियाँ मिल जाएंगी, सिर्फ 20 रुपये है पर पर्सन, और वो भी ज़्यादा नहीं है, 1 किलोमीटर ही है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे गाइड मिल जाएंगे अगर आपको गाइड बुक करना है तो। लेकिन जो गाइड वगैरह उनके चार्जेस काफ़ी ज़्यादा हैं। आप अपना ही थोड़ा बहुत घर से रीड करके आओ, वो अपना घूम सकते हो। ये वाली गाड़ियाँ जाएंगी। ये है आगरा का टिकट काउंटर। टिकट यहाँ पे 50 रुपये की। ये भाई 5 साल के बच्चे, 15 साल से नीचे बच्चे की फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई। ये हमारे टिकट आ चुकी है। अभी हमने 50 वाले लिए, और अगर 250 वाले लेनी होगी हम बाद में देख लेंगे ऊपर जाएंगे तो। इस आगरा ताजमहल के लिए आप अपना टूर गाइड भी बुक कर सकते हो। हमारे टूर गाइड है ये नाम क्या आपका? ललित कुमार। तो आज पूरा ताजमहल का जो टूर है हमारे ललित भाई करवाने। ललित भाई कितनी देर लग जाएगी टूर करने में पूरा ताजमहल का? 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। 1.5 से 2 घंटे लगेंगे मैक्सिमम या मिनिमम? मिनिमम 1.5 से 2 घंटे मिनिमम लगेंगे। अभी टिकट वगैरह ले लिया ताजमहल में। अभी एंटर करते हैं, फिर दिखाता हूँ आपको आगे के नज़ारे। अगर आप बैग वगैरह लेगा तो पूरी चेकिंग होती है। खाने पीने का अलाउ नहीं है अंदर बिल्कुल भी। इंडियन को अलाउ नहीं था ताजमहल देखना। ब्रिटिश लोगों का कोई ज़्यादा मन नहीं होता था ऐसे देखने का, तो इस तरीके का जंगल हो जाता है। तो मान सकते कि पहला फोटो जो सेट लेके आता है 1862। फोटोज़ वगैरह ये लगे हुए हैं। तो यहाँ पे हमें दिखा रखा है कि पहले ताजमहल कैसे दिखता था, कैसे 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 अपग्रेड होता गया। और यहाँ पे इंडियंस वगैरह को अलाउड नहीं था ताजमहल में एंटर होना। तो ये सब इसके बारे में बता रखा है। जैसे आप एंटर होते हो, आप एंटर करोगे ना, ये किला है, इस किले में से एंटर होना है हमें यहाँ से। और यहाँ से एंटर होते हैं, यहाँ से बिल्कुल सामने से पूरा का पूरा ताजमहल दिखता है। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ से बिल्कुल क्लियर दिखेगा आपको। ये कुछ ये अपना किला है, गार्डन है। और ये हमारे क्लाइंट है, ये हमारे गाइड है। अब ये समझाएंगे। फोर्ट बोला जाता है। फोर्ट कोर्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे 4 गार्डन और 4 गेट हैं। जैसे गार्डन ये होगा, एक ये है, सामने 4 बाग। इस्लामिक के हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से 4 बाग बहुत ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। तो 4 बाग के कॉन्सेप्ट पे बना हुआ। और 4 गेट कौन से? एक ये सामने देख रहे हैं, पूर्वी दरवाजा, जैसे VIP गेट भी बोला जाता है। VIP गेट क्यों बोला जाता है? शाहजहाँ, थोड़ा सा लाउड बोलना है। हाँ, जब शाहजहाँ ने ये ताजमहल बनवाया था तो शाहजहाँ की एंट्री इसी से होती थी, और उनके जो गेस्ट वगैरह होते थे वो सब इससे ही आते थे। एक ये गेट देख रहे होंगे आप सामने, जो पश्चिमी गेट है। इसका क्या मतलब है? जो यहाँ पे लोग थे, तो सारी लोकल्स लोग या बाहर के लोग, जो प्रजा कह सकते हैं एक तरीके से, वो वहाँ से एंट्री करती थी। एक गेट ये हुआ करता था, जैसे साउथ गेट बोला जाता है,
सीढ़ी वाला दरवाज़ा भी। अब इसका क्या था कि इसके पीछे जो यहाँ पे मजदूर थे उनके रहने की व्यवस्था की गई थी, तो ये लेबर गेट हुआ करता था। तो लेबर यहाँ से आती थी और यहीं से एंट्री और एग्जिट होता था। और इन सब की एंट्री जो है वो मेन एंट्री है, जिसे रॉयल गेट बोला जाता है, रॉयल गेट, शाही दरवाज़ा। अब शाही दरवाज़ा से सब लोग एंटर करते हैं। अब इसकी भी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे आप वाइट मार्बल के ऊपर कुछ फूल पत्तियां देख रहे हो, देख रही हैं? जनरली लोगों को लगता है कि ये पेंट वगैरह लग रहा है, मगर ये पेंट नहीं है। ये क्या है, ये ब्लैक, ये स्टोन्स हैं, अलग अलग कलर के स्टोन, बड़े बड़े स्टोन, उनको पूरा हाथों से शेप दिया गया है, फूल का, पत्ती का, और फिर वाइट मार्बल को खोदा गया है और फिर उसके अंदर फिक्स किया है। पेंट जो होता है वो 5-6 सालों में ख़राब हो जाता है, इसको करीब करीब 400 साल हो गए हैं भाई, 400 साल। और वैसे की वैसा अभी भी उसी तरीके कलर दिखाई देते हैं। एक और चीज़, ऊपर आपको टोम दिखाई दे रहे होंगे छोटे छोटे, देख पा रहे हैं आप? ये टोम अगर आप काउंट करोगे तो ये 11 इस साइड है और 11 ही उस साइड है। तो 11 + 11 कितने हुए? 11 + 11, 11 + 11 हुए 22। अब 22 का क्या मतलब है? ये 22 सालों में बनके तैयार हुआ था। कितना वक्त लगा था स्टार्ट बनने में? 22 साल। ये 1631 से बनना स्टार्ट हुआ था और 1653 तक बना था, तो इस हिसाब से 22 साल लगे। और 20,000 मजदूरों ने इसमें पर डे काम किया, देन ये बनके तैयार हुआ। 20,000 मजदूर जब काम करते थे तब जाके ये बना। अब ये जो छोटे इंडियंस थे, नहीं गलत, करीब 16,000 मजदूर जो थे वो हिंदुस्तान के थे और 4,000 मजदूर एशिया से अलग अलग जगह थे, जैसे ईरान के हो गए, अफगानिस्तान वगैरह तो इंडिया में ही आया था बहुत सारा, मगर जो भी एशिया के थे ज़्यादातर वहाँ से थे। अब ये जो छोटे छोटे थे, कुछ आपको दरवाजे दिखाई दे रहे होंगे, दिख रहे हैं? आप सोच रहे होंगे क्या है ये क्या थे? ये रूम थे, 220 रूम बने हुए उस टाइम में। अब ये क्यों थे? एक्चुअली जो मज़दूर यहाँ पे काम करते थे वो थक जाते थे, तो उनके आराम के लिए होता था। रुकता कोई नहीं था रात भर। और क्यों नहीं रुकते थे? क्योंकि अंदर मुमताज़ की कब्र बनी हुई है, कब्र पे नहीं रुका जाता। तो काम कर लिया, थक गए, यहाँ आराम कर लिया, रहने के लिए उनकी इसके पीछे व्यवस्था की गई। ऐसे ही आपको वाइट मार्बल के ऊपर ब्लैक ब्लैक का कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा, दिखा है आपको? अरेबिक लैंग्वेज लिखी हुई है, जनरली लोगों को उर्दू टाइप लगती है, अरेबिक है। और ये मॉर्निंग की प्रेयर लिखी है, मॉर्निंग की प्रेयर ये लिखी गई है। ऐसे ही ताजमहल के ऊपर भी लिखा है, मगर वो मॉर्निंग की प्रेयर नहीं है, वो पीस के लिए है। पीस के लिए क्योंकि मुमताज़ की कब्र अंदर थी, तो शाहजहाँ उनकी कब्र पे पड़ते थे। अब ये ब्लैक कलर भी आपको पेंट सही नज़र आ रहा होगा, मगर ये भी पेंट नहीं है। ये क्या है? ब्लैक मार्बल है, जिसे ब्लैक ऑनिक्स बोला जाता है। आज के टाइम में जैसे सुनार वगैरह, जो सोना वगैरह टैच करते, वो वाला मार्बल है। अभी पूरी की पूरी हिस्ट्री बता रहे हैं ताजमहल की। हालांकि मेरे को तो पता थी, पर क्लाइंट के लिए मेरे को एक गाइड करना था ताकि मैं अपना एंजॉय कर सकूं, घूम सकूं। इसको तो कुछ नहीं पता भाई, मैंने बताया इसको आधे से ज़्यादा, तो कुछ नहीं। ये तो ताजमहल है, ये भी नहीं पता इसको तो भाई अभी अपना अंदर चलते हैं। जो गाइड वगैरह उनकी वीडियो भी थोड़ी बहुत डाल दूंगा मैं कि क्या क्या वो बता रहे हैं, क्या नहीं बता रहे प्रॉपर। अभी हम ताजमहल में एंटर कर रहे हैं, तो अंदर का दिखाता हूँ भाई आपको। तो गाइस जैसे अभी हम सामने ताजमहल देख रहे हैं ना अंदर, ये देखो बिल्कुल अंदर, ये हमारे बिल्कुल पास में दिख रहा है। जैसे हम अंदर एंटर करेंगे ना, और ये इतना ज़्यादा दूर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। अभी कैमरे में दिखाता हूँ आपको। देखो वहाँ से ताजमहल कितना पास है, तो यहाँ से कितना दूर लग रहा है। आधे से ज़्यादा लोग तो मकसद पे आ रखे हैं देख रहे हैं ये देखो भाई, और भीड़ चेक करो भाई, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है ना यहाँ पर। फोटो प्रवीण कैसे करके खिंचवाऊंगा? ये देख प्रवीण, खड़ा हो यार मेरे भाई, क्या हुआ? है नहीं, फोटोज वगैरह क्लिक करवा सकते हो। 50 से 60 रुपए में एक फोटो कर रहे हैं क्लिक। इतने भाई, इतने कैमरे वाले हैं ना 20 करवाइए भाई, इतने कैमरे वाले हैं भाई, हमारे पास अपना आईफोन ही बहुत है। यदि आप नीचे घूमोगे ना पूरा, तो 50 रुपीज़ टिकट है। और जो वहाँ जाओगे ना, ये देखो यहाँ पे, ये यहाँ के हैं 250, तो वहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं जाने का। देखो मोस्ट ऑफ बंदे नीचे ही है सब। अगर उधर जाना चाहते हो तो बस तुम्हारे को कवर देखने को मिलेगी, कवर के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, मुमताज़ की कवर, और उस पर बस एक तौलिया ढक रखा हो, सिर्फ आपको कवर मिलेगी एक मुमताज़ की। प्रवीण कह रहा है उसमें तौलिया ढक रखा है, बस महाकसम कुछ मारेगा तेरे को यहाँ भी, समझ गया? भाई जो चीज़ है वो चेंज भी नहीं करी होगी मेरे हिसाब से, चेंज करी होगी। भाई देख लो, पूरे 22 साल लगे हैं इसको बनने में भाई, 20,000 मजदूर लगे थे, देख लो, और 22 साल में जाके बना था। देखो क्या बना रखे है यार,
जो ये ब्लैक ब्लैक मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में हमारे जो गाइड थे उन्होंने बताया था कि ये जो मॉर्निंग की इनकी प्रेयर है, हाँ वो लिखी हुई है पूरी की पूरी जो राउंड में है ब्लैक मार्बल से। ये वाइट मार्बल के ऊपर जो ब्लैक टेक्सचर है ये अरबेनिया भाषा में लिखी हुई है। हाँ अरबी में लिखी हुई है भाई। अरबेनिया पोज वगैरह के लिए इतने गंदे पसीने वगैरह आ रहे हैं ना, और भीड़ इतनी है, बंदे अड़े उड़े हैं, और रिफ्लेक्टर इधर आ रहा है, इधर से आ रहा है धूप का, तो बिल्कुल ही ब्लैक ब्लैक आ रही है। मैं प्रवीण को कह रहा हूँ फोटोग्राफर भाई बुक कर ले, 70 रुपये लेगा एक फ़ोटो के करवाने के लिए, मान ही नहीं रहा। 20 रुपये दे दिए। मैंने कहा पैसे मैं दे दूँगा भाई। बैठ के फ़ोटो खिंचवाइए। अच्छा अब वो फ़ोटो तो खिंचवा ली उन्होंने, तो फ़ोटो इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध हुई कि यहाँ पे जो बेंच पड़ी हुई है ना, उनका नाम ही डाइनर टेबल रख दिया गया है। टेबल। हाँ, अब जो भी आता है, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प भी आया या फिर और भी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी आती हैं, वो यहाँ पे फ़ोटो खिंचाती हैं, तो अब वायरल हो जाता है वो फ़ोटो। पहले प्रसिद्ध बोलते थे, अब वायरल बोलते हैं, तो भीड़ वहाँ पे फ़ोटो खिंचाने की रहती है, फोटोग्राफर रहते हैं। अच्छा, सामने की साइड और एक बिल्डिंग इधर भी है, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर है। अब उनका क्या काम होता था, जैसे शाहजहाँ जब यहाँ से एंट्री करते थे तो इनकी बालकनी पे लोग खड़े हो जाते थे जाके, और ड्रम वगैरह बजा के उनका स्वागत किया जाता था। जब युद्ध से जीत के आते थे कौन से लोकेशन जिनकी? तो इन्हें ड्रम हाउस कहा जाता था। तो ये पूरा एक तरीके से वो था इनका म्यूजिक पैलेस बोल लो या जो भी है, वो उस तरीके से था। ऐसे ही ये जो पूरा एरिया है ना, ये 40 से 42 एकड़ में फैला हुआ है। और इसका भी डिज़ाइन क्या है, 4 के पेयर के हिसाब से 16 गार्डन बने हुए हैं। अब 16 गार्डन, हाँ 16 गार्डन बनने का भी एक रीज़न है। 16 तो गार्डन बने हुए हैं और फाउंटेन लगे हुए हैं यहाँ पे। हाँ बीच में फाउंटेन। वो अगर काउंट करोगे तो वो 53 हैं। तो वो अभी चला नहीं रखे, कब चलते हैं वो? चलते हैं वो वैसे। तो 16 और 53 का एक कॉम्बिनेशन है कि ये 1653 में बन के तैयार हुआ था। अच्छा 1653 में बन के तैयार हुआ, 1631 से ये बनना स्टार्ट हुआ था। तो ये पूरा इस हिसाब से है। और जो शाहजहाँ मतलब कि ये युद्ध वगैरह करके जीत करते थे, तब वो कहाँ से निकलते, कौन सी लोकेशन पर होते? यही वाला है, यही वाला गेट है जहाँ से फूल वगैरह बरसाते थे। फूल वगैरह या पूरा बरसाते थे, और ये यहाँ पे ड्रम वगैरह बजा के उनका स्वागत किया जाता था। नौबत खाना बोला जाता है वो। नौबत खाना। हाँ, पुराने टाइम में आप अगर समझोगे तो नौबत खाना क्या चीज़ होती है तो मालूम पड़ेगा आपको। नौबत खाना ये सब चीज़ है। ऐसे ही जैसे आप ताजमहल को देखोगे तो आपको कलरफुल चीज़ें दिख रही हैं, मगर वो कलरफुल कोई चीज़ नहीं है, वो रियल सेमी प्रेसी जेम्स लगे हैं। अच्छा। और उनकी खास बात क्या है, जैसे आप कभी सनराइज में आओ या सनसेट में आओ, तो जब सूरज की रोशनी इस पर प्रॉपर पड़ती है ना, तो जैसे कांच होता है या डायमंड मान उसकी तरह वो चमकते हैं। आप अभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये चमकते भी होंगे, मगर जब ये रोशनी पड़ती है ना प्रॉपर, तो ऐसे चमकते हैं बिल्कुल। ये सबसे मतलब कैसे सोच के बनाया उस टाइम पे सब कुछ है ना? बहुत सारी चीज़ें सोची गई हैं। आर्किटेक्ट भी 2 आर्किटेक्ट यूज हुए हैं यहाँ के लिए। एक पर्शिया से आया था, पर्शिया जो आजकल ईरान बोला जाता है, और एक लाहौर का था। लाहौर उस टाइम हिंदुस्तान में हुआ करता था। तो उन दोनों ने मिलकर ये डिज़ाइन किया है, और सिर्फ 20,000 मजदूरों ने इसमें काम किया। बहुत सारी छाट के लाए थे कि ऐसी नहीं, खुली थी उनकी। वो तो ऐसे ही ले आए थे ना, उन्होंने क्लियर कह रखी थी बेचारों को पता भी नहीं था। आप अपनी कलाकारी दिखाओ और हम आपको उस हिसाब से पेड करेंगे। ताजमहल बनाने को 20,000 जो मजदूर लगे थे ना, वो कहते हैं कि हिस्ट्री में कि 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। भाई ये एक मिथ है, अफवाह फैलाई हुई है, कुछ भी भाई कुछ नहीं था ऐसा, हाथ कटवाए थे भाई। कोई बढ़िया चीज़ बना रहा है उसका हाथ ही कटवा देंगे, बल्कि और उसको गिफ्ट वगैरह देंगे। भाई बिल्कुल पास से दिखाता हूँ आपको ताजमहल, बिल्कुल उससे नीचे ही हूँ इस टाइम पे मैं। भाई पास से इतना सुंदर है ना, क्या ही बताऊँ मैं। 400 साल पुराना ताजमहल है, अभी की भी ऐसे के ऐसे है। देखो पूरा का पूरा मार्बल, और जैसे इस पर अगर आज तो धूप नहीं है, जैसे इस पर धूप पड़ती है ना, तो पूरा का पूरा चमकता है। और जो ऊपर आप वो देख रहे हो ना, इसकी वो पिनिमल, ये पूरा का पूरा उस टाइम पे गोल्ड पूरा का पूरा गोल्ड का होता था। ब्रिटिश राज में सब कुछ उसके उतार के लेके ये भी, और जितने भी छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, सब पूरा का पूरा गोल्ड का होता था। सब कुछ सब उतार के ले गए हैं, और वहाँ अभी भी भाई काम चल रहा है, यही नहीं पता बट क्या है। चलो सीढ़ियाँ वगैरह लगा के लकड़ी की, कितने साल हो गए। और जितना भी ये लिखा हुआ है ना, ये आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा जो राउंड शेप में, ये पूरा का पूरा एक मॉर्निंग प्रेयर लिखी हुई है यहाँ पे। गाड़ी साहब ने ये पूछा, देखो ताजमहल बिल्कुल पास से। ऊपर जाने के 250 टिकट है, वहाँ पे बस कुछ है नहीं, ऊपर से नीचे का ही दिखेगा, और अंदर भी एंट्री नहीं है उसकी, क्योंकि अंदर मुमताज़ की वो है कब्र है, तो इसलिए वहाँ पे एंट्री होती नहीं है। इस ताजमहल को आप किसी भी डायरेक्शन से देखोगे ना, आपको बिल्कुल स्क्वायर में लगेगा। मैं इसके लेफ़्ट साइड में हूँ, लेकिन जो इसका डायमेंशन है ना, ये पीछे से थोड़ा अंदर की साइड है,
लेकिन लगेगा आपको बिल्कुल इक्वली। और ये पीछे है यमुना रिवर है, अभी हम जा रहे हैं रिवर पे। तो जाने के सिर्फ इसके उतने रुपये हैं, 250 चार्जेस और है, लेकिन बिल्कुल अंदर जाने नहीं देते। तो ऊपर से हम नीचे का देख पाते हैं, तो इसलिए भाई वहाँ पे जाने का कोई वर्थ इट नहीं है, तो हम नीचे से घूम के जा रहे हैं। और सामने रिवर है, रिवर पे जाएंगे। और भाई यहाँ से आप अगर सनसेट देखोगे ना, बहुत प्यारा है। अभी तो दोपहर हो रही है, हम देख ही नहीं पाएंगे सनसेट, वो शाम को हमको उससे पहले निकलना ही है। तो भाई आज स्कूल का ये टूर वगैरह भी सब आए हुए हैं आगरा। ये देखो ये बच्चे। इस जो पूरा का पूरा ताजमहल है ना, उस टाइम पे लोहे वगैरह सरिये वगैरह का यूज़ नहीं हुआ। जो उसके नीचे के पिलर वगैरह बने ना, वो लकड़ी से बने हुए हैं। और भाई जो लकड़ी थी ना, वो लकड़ी ऐसी है जितने ज़्यादा पानी में रहेगी ना, उसकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ती रहेगी। तभी वो 400 साल तक अभी भी ऐसे के ऐसे है एज इट इज़, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, पानी में ख़त्म नहीं होगी बिल्कुल भी। महल है, इसके भी कुछ साथ में ही यमुना रिवर है, देख लो। और जिसके नीचे पिलर है ना, वो बिल्कुल भाई पानी में और ज़्यादा स्ट्रेंथ बनती रहेगी उनकी लकड़ियों की। तभी तो भाई 400 साल तक ऐसे के ऐसे खड़ा है बिल्कुल। अभी पता नहीं कितने और साल खड़ा रहेगा ऐसे कैसे ही। महल के बैक साइड में बैठे छाया में लोग, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, सब रेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि भाई बड़ा इतना है ना, सब घूमते घूमते थक जाते हैं। अब सारे के सारे यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि खाना पीना, और भाई सब के सब भूखे हैं। खाना पीना अंदर कुछ लाना अलाउ है नहीं, और यहाँ पे भी नहीं मिलता कुछ खाने पीने का। ये देखो सारे के सारे ना फैले भाई, हाँ कर रखा है। एक भी आपको गंदगी वगैरह कुछ दिखेगी नहीं। वो सारे यहाँ पे रेस्ट कर रहे है ना। हैं। अरे वो तो सॉक्स का वो है ना, शूज़ रखने के लिए देते हैं, जो वो फेंक कर फिर। हाँ भाई कुछ भी दिखेगा। महल के बैक साइड का बिल्कुल पास से मार्बल, जो इनकी जॉइंट है ना, ये कोई उस टाइम सीमेंट वगैरह नहीं होता, सब चूने से भर रखे हैं भाई। ये देखो चूना, और जो इसमें दाल पीस के और गन्ने का रस वगैरह मिला के उनसे भरे हुए हैं। देखो तभी भाई इतनी स्ट्रेंथ है। उस टाइम पे सीमेंट वगैरह कुछ भी नहीं होता था। ये देख लो इनके जॉइंट। बाकी रिपेयरिंग वगैरह इनमें चलती रहती होगी अभी भी। ये देखो ताजमहल के बैक साइड में किसी ने अपना वो लिख रखा है, नेहा जिसान। चलो एक हिंदू एक मुस्लिम, सही है भाई। ये देख लो भाई, इधर भी लिखे हुए हैं आर लव आर, ए लव के। भाई क्या है ये यार पूरे इसमें गंदे का रखे हैं, देखियो कहीं भी चल जाओ। ये देखो ये लिखा हुआ है मेहमान खाना। सामने जो किला दिख रही है मेहमान खाना। जो शाहजहाँ के जो मेहमान वगैरह आते थे पूरे इसमें, वो इसमें रुकते थे। उनका खाना वाना सब कुछ हर चीज़ इसी में होती थी। आगरा वगैरह घूम के आए हैं, और भाई गर्मी बहुत थी, हालत ख़राब होगी। अभी पीछे रेस्टोरेंट है, अभी खाना वाना खा के फिर देखते हैं कहाँ घूमने चल रहे हैं। अगर घूमते हैं तो ठीक है, नहीं तो अपना दिल्ली के लिए निकलेंगे। भाई अभी हम खाना वाना खाने आए थे, लेकिन भाई हम अभी रेस्टोरेंट दिखाता हूँ कितना सेक्सी है। इसके अंदर ही बार वगैरह सब कुछ है। ये देखो कितनी प्यारी वाइब आ रही है अंदर एंटर होके। ये सामने बार है। इस रेस्टोरेंट में एंटर होते ही आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी। आप यहाँ पे फ्री बैठ के अगर खाना वाना खाने बाद बुक्स वगैरह भी पढ़ सकते हो। भागवत गीता वगैरह, और हिंदू की भी है, सीता रामायण वगैरह सब है इसमें। और ये कुछ इंग्लिश बुक्स हैं। मेरे को सीटिंग एरिया यहाँ पे भी है, सोफे वगैरह, और ये पूरा सिटी व्यू यहाँ से। रेस्टोरेंट में ना इंडियंस ज़्यादा फॉरेनर है, मतलब कि अंदर सारे के सारे फॉरेनर ही बैठे हुए हैं। इस ताजमहल का साइट सीन करने के बाद प्रवीण और मैं आए हैं आगरा फोर्ट। तो वैसे जैसे अपने दिल्ली में रेड फोर्ट है, और यहाँ पे आगरा में भी है आगरा फोर्ट। अभी वहाँ चलते हैं। आधे घंटे के अंदर पूरा आगरा फोर्ट हम कवर कर सकते हैं। और भाई यहाँ पे कोई ऐसा गाइड वगैरह नहीं है। अगर भाई कोई आए तो यहाँ पे गाइड वगैरह के चक्कर में मत पड़ना कि किसी को गाइड वगैरह बुक कर लो, तो ऐसा कुछ है नहीं सीन यहाँ पे। थोड़ा बहुत आप हिस्ट्री वगैरह पढ़ के तो कवर कर सकते हो। ये है आगरा फोर्ट का एंट्रेंस। लुक देखो इसकी, कितना अमेजिंग लग रहा है ये। क्या तो गाइस ये टिकट वगैरह ले लिया हमने। 40 रुपीज़ की एक टिकट है, और फॉरनर की है 650 की। और ये आ गया इसका मेन एंट्रेंस। अगर हमें ना फॉरेनर्स ज़्यादा है इंडियंस के अकॉर्डिंग। आप अगर आ रहे हो तो ये हेडफोन वगैरह भी अलाउ नहीं है। अभी मैं लॉकर में हेडफोन रखने जा रहा हूँ। कुछ भी अलाउ नहीं है भाई। बैग वगैरह मैं गाड़ी वाड़ी में रख के आओ, या तो फिर तुम्हें घूम घूम के आना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। अगर इसमें अगर फोर्ट में एंट्री होती टिकट वगैरह चेक होगी। ये लोग जल्दी टिकट वगैरह आगे टेबल पे दो, आगे फाड़ दी हमारी, देख लो भाई। हम व्हील चेयर भी फैसिलिटी है, देख लो। लेकिन भाई व्हील चेयर के 600 रुपये है चार्ज किसी को घुमाने के लिए। ये ऐसे नहीं है कि फ्री में हो। व्हील चेयर पे घुमाने के 600 रुपये चार्ज है। सॉरी 600 नहीं, 650
650 रुपये। ओह, हम किसी गांव में आ गए हूँ, गलियाँ वलियाँ देखो, ऐसे रोड जा रहे हैं भाई। इनसे पूछते हैं, भैया ये व्हील चेयर का कितना रुपये चार्ज है? 750। 750। क्या पूरे उसका टूर करवाते हो? माँ के रेट में भारी होता है। भाई कितने देर में होते हैं? 1 घंटा करीब लगता है। 1 घंटा। 750 ज़्यादा नहीं है कुछ? सर जो प्राइस है वही बताया। चलो वैसे ही पूछ रहा था मैं, कैसे ठीक है भाई। मैं 650 कह रहा था लेकिन 750 निकला। बहुत भाई, बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा नहीं प्रवीण भाई, कितना प्यारा लग रहा है। जल्दी कैमरे में देख। तो हमारा कैमरा कैप्चर करता है ना, और जो हम सामने देखते हैं कैमरे में तो इतना नहीं आता, जो सामने से देखते हैं ना भाई वो बहुत अमेजिंग लगता है। लुक एट दिस। प्रवीण और मैं ना अक्सर पहाड़ों में घूमते हैं क्योंकि पहाड़ काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बट जब किले वगैरह में भी घूमना चाहिए भाई। एक यहाँ की भी अलग ही माहौल है, किले वगैरह में भी अलग ही वाइब आ रही है भाई। आज बहुत प्यारे लग रहे हैं भाई, क्योंकि यार पहले के टाइम का जो बना हुआ है ना, वो देखने का मज़ा ही एक अलग है। देख लो, सन 1500 के बने हुए हैं ये सब कुछ किले। ये भाई पूरा स्कूल का भी टूर आया हुआ है, और ये भाई हमारे क्लाइंट यहाँ आके घूम रहे हैं। ये देखो, ये जो व्हील चेयर पे घुमा रहे हैं, 750। ये देखो आगरा फोर्ट में ये है अंगूरी बाग। लुक एट दिस। और यहाँ से आपको ऊपर से पूरा ताजमहल दिखेगा। अभी ऊपर जाएंगे हम। ये अंगूरी बाग के ऊपर के किले देखो कितने प्यारे लग रहे हैं भाई, पुराने ज़माने के। ऊपर देखो ये ये क्या है? चमगादड़ तो नहीं है भाई, ये भाई चिड़िया वगैरह है, ये उड़ रही हैं। और ऊपर देखो बिल्कुल ऐसे भूतिया टाइप का बना हुआ है, और पुराने टाइम के ये देखो गेट वगैरह सबके सब लॉक कर रखे हैं। पता नहीं किस लिए लॉक करके भाई। ऊपर के तो ओपन है क्या? तो ये देखो आगरा फोर्ट का यहाँ पे भी बनाया हुआ है ना, आगरा फोर्ट। और यहाँ से पूरा ताजमहल दिखता है आगरा फोर्ट से। ये देखो पूरा का पूरा ताजमहल विजिबल हो रहा है। प्रवीण को हायर कर रहा हूँ वीडियो वगैरह शूट करने के लिए। कितना महीना? 50,000 रुपये महीना बोल रहे हैं। शक्ल देख लो भाई इसकी, 50,000 रुपये महीना। डर गिर है मैं, डर की तरह गात देख के। डर गिर है मैं, डर की तेरा गात देख के। इस आगरा फोर्ट पे जो आपको एक छोटा सी एक नदी टाइप दिख रही होगी, ये इसलिए थी ताकि कोई भी अंदर इजीली ना आ सके। इसमें पूरे में मगरमच्छ रहते थे ताकि कोई भी क्रॉस करके ना आ सके। और ये किला भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये पूरी की पूरी जो ये है ना, पूरे किले को कवर करती है चारों तरफ से।